ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 10। अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक संख्या 4 और 5। आज यह 2 श्लोक एक साथ पढ़ा जाएगा। आज इस श्लोक का पहला दिन है, तो इसके लिए हम लोग 3 बार श्लोक पढ़ेंगे, फिर शब्दार्थ, फिर अनुवाद और फिर तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। सभी लोग मेरे पीछे श्लोकों को उच्चारण करने का प्रयत्न करेंगे यथासंभव। दसवें अध्याय का 4था और 5वां श्लोक। बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोहः क्षमा सत्यं दमः समः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च। पांचवा श्लोक। अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथग्विधाः। पुनः बुद्धिर्ज्ञानसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः समः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च। नेक्स्ट। अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथग्विधाः। पुनः बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोहः क्षमा सत्यं दमः समः दुःखं सुखं भवो भावो भयं चाभयमेव च। नेक्स्ट श्लोक। अहिंसा समता तुष्टिः
तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां। मत एव पृथग् विधाः। अनुवाद शब्दार्थ श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शब्दार्थ बुद्धि अर्थात बुद्धि, ज्ञानम अर्थात ज्ञान, असम्मोह अर्थात संशय से रहित, क्षमा अर्थात क्षमा, सत्यम अर्थात सत्यता, दमः अर्थात इंद्रिय निग्रह, समः अर्थात मन का निग्रह, सुखम अर्थात सुख, दुखम अर्थात दुख, भवः अर्थात जन्म, अभावः अर्थात मृत्यु, भयम अर्थात डर, च अर्थात भी, अभयम अर्थात निर्भीक करता, एव अर्थात भी, च अर्थात तथा, अहिंसा अर्थात अहिंसा, समता अर्थात समभाव, तुष्टि अर्थात संतोष, तपः अर्थात तपस्या, दानम अर्थात दान, यशः अर्थात यश, अयशः अर्थात अपयश या अकीर्ति, भवन्ति अर्थात होते हैं, भावः अर्थात प्रकृतियाँ, भूतानाम अर्थात जीवों की, मतः अर्थात मुझसे, एव अर्थात निश्चय ही, पृथक विधाः अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार से व्यवस्थित। चलिए अनुवाद पढ़ते हैं। बुद्धि, ज्ञान, यश तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भव, भय, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश, अपयश, जीवों के विभिन्न गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। ये सब विषय में हम इसके पूर्व विस्तार से पढ़ चुके हैं। बुद्धि, ज्ञान, मोह, मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, सब विषय में हम जान चुके हैं इसके पूर्व के अध्यायों में। यहाँ पे बोल रहे हैं ये जो गुण है ये मेरे द्वारा उत्पन्न है। इस अध्याय के पूर्व में ही भगवान हमें बहुत महत्वपूर्ण शब्द बोल चुके हैं। अर्जुन को भगवान कहते हैं, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय
वच्छामि हित काम्यया। भगवान पहले ही बता चुके हैं। हे महाबाहु अर्जुन, 10वें अध्याय का पहला। और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा। यह ज्ञान किसके लाभ के लिए? तुम्हारे लाभ के लिए। भगवान यह ज्ञान किसको दे रहे हैं? हम सबके लाभ के लिए। लेकिन हम सब में प्रत्येक जीव नहीं है। कौन? जो प्रिय है भगवान को और जो सखा है भगवान का, या जो भगवान को अपना सखा मानता है और भगवान को अपना प्रिय मानता है। बोलते हैं मैं उनके लाभ के लिए, उन लोगों के लिए, क्योंकि अर्जुन प्रिय थे इसके लिए तुम्हारे शब्द प्रयोग किया गया। लेकिन हम सबको समझने के लिए यह क्लियर होना चाहिए कि जो भगवान को प्रिय है उनके लाभ के लिए भगवान ये ज्ञान बता रहे हैं, या यह ज्ञान उन्हीं को फायदेमंद है, बाकी किसी को नहीं। भगवान वहां पे कहते हैं कि यह जो ज्ञान है ये सारे ज्ञानों में, अभी तक जो ज्ञान बताया गया है उन ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ है। अर्जुन के मन में आया कि सर्वश्रेष्ठ है, तो इसमें मतलब सर्वश्रेष्ठ कैसे है? तो दूसरे श्लोक में भगवान क्लियर करते हैं कि देवता और महर्षि गण भी इसको नहीं जानते, जो ज्ञान अब मैं आपको बताने वाला हूं। तो अर्जुन के मन में आता है ऐसा कौन सा ज्ञान है जो देवता भी नहीं जानते और महर्षि गण भी नहीं जानते? तो भगवान तीसरे श्लोक में, इसके पूर्व के श्लोक में बताना स्टार्ट करते हैं कि ये कौन सा ज्ञान है जिसको देवता भी नहीं जानते। तो वह ज्ञान क्या है? तो तीसरे श्लोक में, पिछले श्लोक में, यो माम जमनादिं च वृत्तिं लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ः स मतलेषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। यह ज्ञान जो है महर्षि भी नहीं जानते और देवता भी नहीं जानते। क्या? प्रभुपाद जी अनुवाद में कहते हैं, जो मुझे अजन्मा अर्थात भगवान को, भगवान अजन्मा है ये देवता भी नहीं जानते। प्रमाण स्वरूप तो हमने कृष्ण लीला में पढ़ लिया है, इंद्र जो है भगवान को भी मारने का प्रयत्न करता है, जो कि अगर वह जानता था कि भगवान अजन्मा है तो भगवान को मारने का प्रयास करता था क्या? सारे देवताओं में इंद्र जो है सर्वश्रेष्ठ है। तो भी वह जो है भगवान को मारने का प्रयत्न कर रहा था। तो यह जो ज्ञान है, भगवान अजन्मा है, भगवान समस्त लोकों के स्वामी हैं। यह भी हमने कृष्ण लीला में पढ़ लिया कि अगर देवता
अगर इंद्र को पता है, इंद्र की ही बात कहूंगा क्योंकि वो देवताओं में श्रेष्ठ है, तो अगर इंद्र जानता होता कि भगवान समस्त लोकों के स्वामी हैं, तो जब इंद्र की पूजा बंद कर दी गई थी तब इंद्र को गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी जगह पे कृष्ण की पूजा हो रही थी। तो वहां से प्रमाण मिलता है कि देवता भी जो है नहीं जानते भगवान के जन्म और कर्म को, कि भगवान अजन्मा है और समस्त लोकों के स्वामी हैं। और क्या क्या नहीं जानते वे लोग, तो बोलते हैं यहाँ पे कि बुद्धि, ज्ञान, यश तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये जो विभिन्न गुण हैं, जीवों के अंदर जो है ये सब विभिन्न गुण पाए जाते हैं, ये किसके द्वारा उत्पन्न किया गया है, तो बोलते हैं मेरे द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक का जो है अच्छे से विस्तार से हमें समझाते हुए, इस श्लोक को विस्तार से हमें समझाते हुए कहते हैं तात्पर्य में, जीवों के अच्छे या बुरे गुण कृष्ण द्वारा उत्पन्न है और यहाँ पर उनका वर्णन किया गया है। बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि जीवों में जो अच्छे गुण और बुरे गुण हैं ये किसके द्वारा उत्पन्न किया गया है, कृष्ण के द्वारा। ठीक है। बुद्धि का अर्थ है नीर क्षीर विवेक करने वाली शक्ति, और ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। बुद्धि का अर्थ क्या है, बोलते हैं नीर क्षीर। नीर का अर्थ क्या होता है, पानी। और क्षीर का मतलब, सागर। सागर। क्षीर का मतलब सागर होता है, कहाँ पे लिखा है, नहीं दूध। दूध। तो कहते हैं बुद्धि का अर्थ क्या है, बोलते हैं नीर क्षीर विवेक करने वाली शक्ति, अर्थात दूध से पानी को अलग देखने की जो शक्ति है उसे विवेक कहते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वह दूध से पानी को अलग कह देता है। इसके लिए कहते हैं, समझे, हंस की तरह साधु होते हैं। समझे, हंस में यह गुण पाया जाता है कि वह दूध में से पानी को और दूध को अलग कर देता है। तो वही श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं नीर क्षीर, जो दूध में से जल को अलग देखता है, यह जो विवेक है इसे बुद्धि कहते हैं, या बुद्धि का अर्थ है जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है। दूसरे शब्दों में जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वह आत्मा और शरीर के अंतर को पूरी तरह से जानता है। इसके लिए वह शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए कर्म करता है।
आगे कहते हैं और ज्ञान का अर्थ क्या है, तो बोलते हैं आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। आत्मा मतलब सोल और पदार्थ मतलब ये शरीर। ठीक, ये दोनों चीजों को जो जान लेता है, या इस दोनों चीजों के जानने की जो विधि है उसे ज्ञान कहते हैं। विश्वविद्यालय की शिक्षा से प्राप्त सामान्य ज्ञान मात्र पदार्थ से संबंधित होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं आजकल के जो विश्वविद्यालयों में जो हम पढ़ रहे हैं आजकल, यह किससे संबंधित है, बोलते हैं सिर्फ पदार्थ का ज्ञान हमें प्रदान किया जा रहा है, आत्मा का ज्ञान नहीं प्रदान किया जा रहा है। यहाँ इसे ज्ञान नहीं स्वीकार किया गया है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पर, मतलब इस श्लोक में जो पदार्थ से संबंधित सिर्फ ज्ञान है उसको यहाँ पे स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि ज्ञान का अर्थ क्या है, आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। दोनों में भिन्नता क्या है यह जान लेना, अर्थात वह ज्ञान, वह वास्तविक वही जो ज्ञान जो है, वास्तविक ज्ञान वही है जो आप जिस चीज को जानने के बाद आप शरीर और आत्मा में भेद कर सकें। जैसे माताएं दाल चावल बीनती हैं, तो कभी पत्थर, दाल बीनते समय पत्थर भी कभी कभी दाल के कलर का होता है ना। तो बच्चे कभी कभी, माँ बच्चे को देती है सिखाने के लिए बिनो, तो उसे ज्ञान नहीं होने के कारण वह दाल को भी पत्थर समझ के अंदर ले लेता है, क्योंकि उसे दाल और पत्थर में अंतर नहीं पता है। ठीक है, वह सिर्फ कलर को देखता है, आकार को देखता है बस। तो आज के समय में सिर्फ कलर और आकार ही सिखाया जा रहा है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है भगवान बता रहे हैं कि ये वास्तविक ज्ञान नहीं है, हम शरीर को ही सब कुछ मान रहे हैं, ये वास्तविक ज्ञान नहीं है, आत्मा को भी जानना होगा। क्योंकि वास्तविक ज्ञान क्या है, दाल और पत्थर को अलग कर सके, है ना, ये वास्तविक ज्ञान है। माँ गुस्से में बोलती भी है फिर, अरे तुझे नहीं पता तो क्यों टाइम पास कर रहा है, क्यों दाल बिन रहा है ना। ये सामान्य बातें हैं, सबके साथ ये घटनाएं हुई हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे ज्ञान को यहाँ पे स्वीकार नहीं किया गया है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के अंतर को जानना। भौतिक मतलब भूमि रापो नलो वायु खम मनम बुद्धिरेव च अहंकार इति मन्ने भिन्ना प्रकृति अष्ट। इसको, ये जो है भगवान की भिन्न प्रकृति है, अर्थात भौतिक है। आत्मा मतलब सोल, सोल और आत्मा के अंतर, सोल और अर्थात आत्मा और भौतिक जिसे पदार्थ कहते हैं, इन दोनों के अंतर को जानना। क्योंकि आत्मा कैसा है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। आत्मा को न तो काटा जा सकता है, न तो जलाया जा सकता है, न तो बहाया जा सकता है। वह नित्य है, अमर है, उसका कभी मृत्यु नहीं होता।
लेकिन भौतिक उसमें कभी बदलाव भी नहीं आता। वास्तव में आत्मा में कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन शरीर प्रकृति की ये जो है परिवर्तनशील है। जो इस अंतर को जानता है, या जो इस अंतर का जिस पे वर्णन किया जाता है, वह वास्तविक ज्ञान है। मैं यहीं पे विराम करूंगा, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण।